डियर क्वेश्चन वर्ल्ड, हम कैसे जान सकते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे? हमारा पिछला जन्म कैसा था, किसका था, और मेरी मृत्यु के बाद मेरा अगला जन्म क्या होगा और वो कब होगा? क्या हम अपने पिछले या अगले जन्म के बारे में कुछ जान सकते हैं? देखिए, आपके इसी जन्म में न जाने आपकी कितनी सारी समस्याएं हैं, और आप कहते हैं कि आप अपना पिछला या अगला जन्म जानना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके पिछले या अगले जन्मों में भी आपकी कुछ नई समस्याएं होंगी और कुछ आप वही पुरानी समस्याओं को रिपीट करेंगे? अगर आप अपना पिछला जन्म जानना चाहते हैं तो इसके कुछ विशेष प्रयोग हैं जिनकी सहायता से आप जान सकते हैं कि आप पिछले जन्म में क्या थे। और बुद्ध ये प्रयोग अपने सभी भिक्षुओं को कराते थे, जिसे वो जाति स्मरण कहते थे। असल में आपकी सभी स्मृतियां, जब से आपका अस्तित्व है, पिछले हजारों लाखों जन्मों का आप जो भी कुछ रहे हों, चाहे मनुष्य या अन्य जीव जंतु, पिछले जन्मों में आपकी जो भी स्थिति रही होगी, उन सबकी स्मृतियां आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसकी रिकॉर्ड करने की क्षमता अनलिमिटेड है, वे आपकी पिछली हजारों लाखों जन्म की स्मृतियों को अपने अंदर रिकॉर्ड करके रखता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत शक्तिशाली होता है, तो आपकी सभी स्मृतियां इसमें स्टोर हो जाती हैं। अगर आपके चेतन मन को सुलाकर आपके अवचेतन मन को यानी सबकॉन्शियस माइंड को आदेश दिया जाए, तब वह आपकी पिछली सभी स्मृतियों की परतों को खोलने लगेगा। और हर व्यक्ति सबकॉन्शियस माइंड की परतों को क्यों नहीं खोल सकता? क्योंकि ज्यादातर मनुष्य अपने चेतन मन में जीते हैं, अपनी ऊपरी बुद्धि के स्तर पर जीते हैं। आप लोग तर्क वितर्क पर निर्भर रहते हैं, इसलिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को नहीं जानते। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड तक कोई भी आदेश डाल दिया जाए, किसी भी प्रकार का मैसेज, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए वो चीज अस्तित्व में ला सकता है। लेकिन प्रकृति ने जो व्यवस्था बनाई है वो बहुत सही व्यवस्था है। आपका अपने पिछले जन्मों की स्मृतियों को भूल जाना, ये आपको नए जीवन में एक नया अवसर देने जैसा है। आपने अपने पिछले जन्मों में जो भी कुछ घिसा पिटा किया है, प्रकृति उसे भुला देती है ताकि आप इस जीवन में कुछ अच्छा कर सकें। अगर आपके जीवन में 2-3 दिन कुछ गलत हो जाए तो आपके वो 2-3 दिन आपके महीनों सालों खराब कर देते हैं। आप अपने जीवन को मिस करते चले जाते हैं। तो मतलब साफ है, आप थोड़ी सी टेंशन नहीं ले सकते, आप पूरी तरह से डिप्रेस होने लगते हैं। आप अपनी परेशानियों से, टेंशन से इस कदर परेशान हो जाते हैं कि आप जीवन ही त्यागना चाहते हैं। इसलिए प्रकृति की यह व्यवस्था कि आपको सब कुछ भूल जाना चाहिए, ये आप ही के लिए उपयोगी है। अपना पिछला जन्म जानना चाहते हैं तो आप पिछले जन्म में कोई खास व्यक्ति नहीं रहे होंगे। असल में आज जो आप अभी हैं, ये अपने पिछले जन्मों का या पिछले कर्मों का ही परिणाम है। आपने अपने पिछले जन्म में जो भी कुछ किया है, आप फिर से वही दोहरा रहे हैं। हो सकता है आपके कर्मों के अनुसार आपके इस जन्म में थोड़े बहुत ही चेंजेस होंगे, बाकी आप सब कुछ वही रिपीट कर रहे हैं जो आप न जाने पहले कितनी बार कर चुके हैं। इस संसार को एक चक्र कहा, सब कुछ एक चक्र में है, एक पहिए में, ये वापस वहीं घूम कर आता है। आप अपने दिमाग से ये निकाल दें कि आप पिछले जन्म में कुछ विशेष व्यक्ति रहे होंगे। जैसे आप अभी हैं लगभग वैसे ही हल्के फुल्के कुछ चेंजेस रहे होंगे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी ही रही होंगी। और जहां आपने यात्रा छोड़ी है, आपकी यात्रा वहीं से शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से आपका ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। अगर आप अपने पिछले जन्मों के बारे में जानना चाहते हैं, तब आप अपने इस जन्म की गुणवत्ता को खोने लगेंगे। जो मिला है उसे जियो। और रही बात आपके अगले जन्म की कि आप अपने अगले जन्म में क्या होने वाले हैं, तो ये चक्र फिर से घूमेगा। आप अपने जीवन में अभी जो स्मृतियां जमा कर रहे हैं, इन्हीं स्मृतियों का फल आपको अगले जन्म के रूप में मिलेगा। आपका अगला जन्म कितनी जल्दी होगा, हाँ, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर आप इस भौतिक संसार से और भौतिक संसार की सभी वस्तुओं से काफी अटैच हैं, इन सब से मोह है, तो संभवतः आपका जन्म बहुत जल्दी होगा। आपकी तीव्र इच्छाएं या किसी भी प्रकार की इच्छा आपकी अगली यात्रा को निर्धारित करती है। अगर मैं अपने इस जन्म में सफलता के पीछे भागता रहा, धन दौलत कमाने के पीछे भागता रहा, या प्रेम पाने के पीछे भागता रहा, तो ये सभी चीजें सांसारिक हैं। और ये चीजें आपके लिए कितनी ज्यादा मायने रखती हैं, क्या आप इन्हीं सब में अपने जीवन को देखते थे? मतलब जैसे आपने लोगों को देखा होगा, किसी के लिए धन दौलत ही सब कुछ है, पैसा ही उसका जीवन है।
किसी के लिए सफलता ही जीवन है। ऐसे व्यक्ति सफल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और केवल सफल होने के लिए ही जीते हैं। कुछ प्रेम के लिए जीते हैं, जिन्हें अपने जीवन में किसी विशेष स्त्री का प्रेम चाहिए या खास पुरुष का प्रेम चाहिए। हाँ, मैंने ऐसे बहुत से लड़कों को देखा है जो अक्सर कहते फिरते रहते हैं कि फला फला लड़की ही मेरा जीवन है। तो ये सब संसार की भौतिक चीजें हैं जो आपके भीतर तीव्र इच्छा बनकर रहती हैं। अगर आप इन सबको इस जन्म में पूरा नहीं कर पाते तो सीधी सी बात है कि आपका यह शरीर गिर गया, जिस शरीर के माध्यम से आप ये सब कुछ भोग सकते थे। परंतु वो इच्छाएं जो सूक्ष्म थीं, जो भौतिक नहीं थीं, भौतिक चीजें यही नष्ट हो जाती हैं, यानी ये आपका शरीर नष्ट हो जाता है। परंतु आपकी इच्छा, जिसे हम जीव कहते हैं, वे अपनी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरे शरीर की खोज करने लगता है और वो 1-2 दिन में ही जन्म ले लेता है। जो थोड़ा सा कम सांसारिक होता है वो लगभग 13 दिनों बाद जन्म ले लेता है। इसीलिए हिंदू धर्म में 13वीं की प्रथा है। तो आपको अगला जन्म कब मिलने वाला है, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं कि आप किस स्थिति में हैं, आपकी चेतना किस स्तर पर है। जब तक आपके भीतर कोई भी इच्छाएं हैं, यही इच्छाएं आपको गोल गोल घुमाती हैं। इधर मरे और तुरंत अगला जन्म। जो भोगा नहीं वो भोगना चाहते हो, और जो भोग लिया वो भूल जाते हो। आप दोबारा वही भोगना चाहते हो। इसीलिए प्रकृति ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि आपने नया जन्म लिया और आपको पिछले जन्म का सब कुछ भुला देती है, ताकि आप अपने इस जन्म में कुछ सुधार कर सकें। आपका हर एक जन्म आपके लिए मुक्ति का अवसर लेकर आता है। और जैसे ही आप आध्यात्मिक मार्ग पर निकलते हैं, उस परमात्मा की शरण में आते हैं, समझो उस परमात्मा की शरण में आते ही आपकी एक एक इच्छा करके सभी इच्छाएं गिरने लगती हैं। संसार से मोह कम होने लगता है और परमात्मा की ओर प्रेम होने लगता है। जैसे जैसे आपका मोह कम होगा, आपकी इच्छाएं गिरती चली जाएंगी, वैसे वैसे आपकी गति उस परमात्मा की ओर बढ़ती जाएगी। और उसकी अखंड कृपा होते ही आप एक क्षण में, एक पल में तुरंत मुक्त हो। मोक्ष अभी के अभी तुरंत घटेगा। बंधन में किसी ने बांधा हुआ नहीं है। आपके विचार, आपकी इच्छाएं, आपकी कल्पनाएं, ये आपके द्वारा ही उत्पन्न की गई हैं। मतलब आपने स्वयं को ही बांध रखा है। जो मुक्त था, है और रहेगा, वो तो पहले से ही मुक्त है। बस आपको होश की कमी है। जैसे ही होश आएगा, समझो कृपा घट गई।